गोंदपुर गांव में आलोक अपनी पत्नी पूजा और 10 साल के बेटे अमर के साथ के बने टूटे फूटे घर में रह बहुत ही गरीब था। वो सारा दिन जंगल में जाकर लकड़ियां काट परिवार का गुजारा करता था। इन दिनों कड़ी गर्मी पड़ रही थी। गर्मी के कारण गोंदपुर गांव के हर निवासी हुए जा रहा था। आलोक के घर की एक दीवार कमजोर होने की वजह से टूटकर गिर जाती है। ये देखकर पूजा और आलोक बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अब सारी धूप उनके घर में आने लगी थी, जिसके चलते पूजा, आलोक और अमर का जी अब क्या करेंगे हम? हमारे घर की दीवार तो पूरी टूट चुकी है और पूरे घर में धूप आ रही है। हाँ पिताजी, घर में तो एक पल भी मिट्टी की दीवार कब तक बनाते रहेंगे हम? वो हर 2 महीने के अंदर गिर जाती है और हमारा ये घर भी कितना कमजोर हो चुका है, पता नहीं। ऐसे गर्मी में कैसे रहेंगे हम? दिन में गर्मी, रात में गर्मी, ऐसे तो हम तीनों बीमार हो जाएंगे। पिताजी, मेरा दोस्त पीयूष है ना, उसके पिताजी यहाँ तक कि उन्होंने घास के तिनके से 4 घर बनाए हैं। एक घर में वो रहते हैं और बाकी के घर उन्होंने किराए से दे दिए हैं। घर के साथ साथ उनकी कमाई भी होती है। हम भी ऐसा कुछ करते डालने से वो घास एकदम ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से उस घास के घर के अंदर बहुत ठंडा लगता है। गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं होती उसमें। क्या जी, हम भी ऐसे ही कुछ करते हैं ना? अगर हमारा भी घर घास से देने होंगे, वो तो जंगल में ऐसे ही मिल जाती है। घास का घर कैसे बना सकते हैं हम? पिताजी, मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है घर। चलिए, पहले हमें जंगल में जाकर घास ढूंढनी होगी। अमर के कहने पर तीनों से सारे पेड़ पौधे सूख चुके थे। जंगल में कहीं पर भी घास का नामो निशान नहीं था। हम तो कितनी दूर तक आ चुके हैं, पर यहाँ तो बस बस पूजा, हम इससे आगे नहीं जा सकते। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक विशाल जंगल है। सुना है वहाँ बहुत से जंगली जानवर रहते हैं। वहाँ जाना हमारे लिए सुरक्षित नहीं होगा। क्या? जंगली जानवर? अरे बाप रे, नहीं जी, हम वहाँ नहीं जाएंगे, क्या हो जाएगा। चलो अमर बेटा, हम घर चलते हैं। आलोक और पूजा जाने लगते हैं, पर अमर वहीं उदास खड़ा था। ये देखकर आलोक परेशान हो जाता है। अमर बेटा, चलो। अमर एकदम खामोश खड़ा रहा। तभी उसके पास पूजा आती है और धक्का देकर चलने का कहती है। चलो अमर, तीनों जाने लगते हैं। तभी आलोक के मन में एक बात आती है। लगता है घास के ना मिलने से मेरा बच्चा उदास हो गया है। कितना दुखी लग रहा है ये। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकता। पूजा, मैं क्या कहता हूँ, तुम और अमर घर चले जाओ। देखो अंधेरा भी होने वाला है और आज मैं लकड़ियाँ तोड़ने भी थोड़े पैसे मिल जाएंगे। तुम दोनों घर जाओ, मैं थोड़े समय में लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। अरे अब कल आ जाना, अभी अंधेरा भी होने को आया है, रात हो गई है, तो आप कैसे आओगे घर? पूजा, इस जंगल में मेरा रोज का आना जाना है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगा। आलोक की ये बात सुनकर पूजा और अमर घर चले जाते हैं। इधर आलोक जंगल के गहरे हिस्से में। आलोक उस जंगल के हर हिस्से से बखूबी वाकिफ था। उसे पता था जंगल के किस हिस्से पर खतरा है और किस हिस्से में नहीं। नाक इलाके में घुस जाता है, जहाँ कई सारे जंगली जानवर थे। आलोक उस जंगल में डर डर कर घूमता है, पर उसे वहाँ कहीं पर घास नहीं दिखाई देती। ये देखकर आलोक दुखी हो जाता है। इतनी दूर आने के बाद भी घास नहीं मिली। ये जंगल की सारी घास आखिर गायब कहाँ हो गई? एक घास तक नहीं है इस जंगल में। तभी एक जंगली हाथी आलोक के पीछे लग जाता है। आलोक उस हाथी को देखकर तेजी से जंगल की ओर दौड़ता जाता है। बाप रे, कहाँ भागूं? आगे तो पूरा जंगल ही जंगल है। आलोक तेजी घास में गिरते ही आलोक वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो तो उसके घर के आंगन में उस घास के ऊपर पड़ा हुआ था और उसके पास पूजा और अमर दोनों खड़े उसे देख रहे थे। पूजा, भाग! आप अपने घर में हो?
आलोक उठकर चारों ओर देखता है तो वो अपने गांव, अपने घर के आंगन में था। ये देखकर आलोक का सर चकराने लगता है। मैं तेजी से भागा और इस घास के, अरे ये घास यहाँ कैसे आ गई? ये तो जंगल में थी ना। पिताजी, आप यहाँ बेहोश पड़े थे और ये घास का गट्ठा आपके पास ही पड़ा हुआ था। ये कैसे संभव है? पूजा, मैं जंगल से यहाँ कैसे आ गया? मैंने तो इस घास को हाथ भी नहीं लगाया था। फिर मैं इस घास के साथ यहाँ कैसे? ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थकान के कारण आपको कुछ समझा नहीं होगा और यहाँ आकर आप बेहोश हो गए होंगे और आपने ये सपना देखा होगा। चलिए अब अंदर हाथ मुंह धो लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। पिताजी, इतनी सी घास से घर कैसे बनेगा? बहुत थके हुए हैं, इस बारे में बाद में बात करते हैं। चलो इस घास को अंदर लेकर चलो। तीनों अंदर चले जाते हैं। तीनों जब अपने घर में देखते हैं तो वो छोटी सी घास पूरा घर भर कर घास हो गई थी। घर भर कर घास देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। पूजा, ये इतनी सारी घास, ये कैसे? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक जादुई घास हूँ। अब इस घास से अपने लिए कई सारे घर बना लो। जाने वाले हूँ उस जंगल में, उस जंगली हाथी से मैंने ही तुम्हें बचाया था। ना मुझे कोई अपने साथ ले जा रहा था, पर जैसे ही तुम मेरे ऊपर आकर वहां से गायब कर दिया। क्या तुमने मुझे उस जंगली हाथी से बचाया था और तुम्हें यहाँ ले आई? ये बात सुनकर बड़ी बड़ी आलीशान घर बना लेते हैं। उस घास के घरों को देखकर गांव वाले हक्का बक्का रह जाते हैं। पिताजी, ये जादुई घास तो सच में बहुत कमाल की है। देखिए, हमारी तो 4-4 घर हो चुके हैं और ये घर कितने खूबसूरत, ये घर तो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। देखो जी, ये घास के घर कितने अच्छे हैं और आपने वो कालू भाई का छोटा सा घर किराए से ले रखा है। न हवा आती है उसमें, न ठंडा लगता है, ऐसे लगता है जैसे किसी गुफा में आकर बैठ गए हों। अरे इन्हें कहते हैं घर। देखिए, घास के बने होने के बाद भी ये घर कितने चमक रहे हैं। ये घर कैसे बनाया आपने आलोक भाई? रमेश भाई, बहुत मेहनत लगी है इस घर को बनाने में। दूर दराज एक जंगल में जाने के बाद हमें ये घास मिली थी। आलोक भाई, हमें ये घर रहने के लिए दीजिए ना। आपके तो 4 घर हैं, एक घर हमें दे दीजिए किराए से रहने के लिए। हम आपको उसके किराए के पैसे भी देंगे। हाँ आलोक भाई, मुझे भी एक घर दीजिए ना किराए से रहने के लिए। ठीक है ठीक है, एक घर का किराया 5,000 रूपए महीना लगेगा आपको। बोलो, मंजूर है? हाँ हाँ मंजूर है। अब आलोक तरुण, सविता, रमेश से दे देता है, जिसके बाद वो तीनों परिवार आलोक के उन तीनों घरों में रहने कहते हैं। दिमाग, मैंने आपको घास के घर बनाने का उपाय बताया और देखिए हमारे 4 घर बन चुके हैं और इसमें 3 घर किराए से भी दे दिए हैं हमने। जी, अब तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, कमाने की जरूरत ही नहीं है। अब तो हमारे पास पैसा ही पैसा आएगा। आगे देखो, मैं इन जादुई घास से कई सारे घर बना लूंगा और कई सारे लोगों को अपने घर किराए से देकर हम तीनों आराम से बैठकर अपना जीवन बिताएंगे। अपनी जादुई घास से गांव में कई सारी घास के आलीशान घर बना लेता है और कई गांव वालों का जीवन बिताने लगता है। बारिश, तूफान, आंधी से उन जादुई घास के घरों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वे घर एक जादुई घास के बने थे। यही चमत्कार देखकर सब गांव वाले हैरान थे। जाता है, जिसके बाद आलोक, पूजा और अमर तीनों अपने हर ऐशो आराम और सपने को